सभी को जय मसीह की। आज हम कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। वचन में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा चाल आड़ा टेढ़ा जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है या गड्ढे में जा रहा है, तो तुम प्रभु को पसंद नहीं हो। और अगर तुम सीधे चल रहे हो और जैसा प्रभु ने मार्ग बताया है उस पर चल रहे हो, तो तुम उसको खुश कर रहे हो। और तुम्हारा चाल और चलन, चलन से मतलब है कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा लोगों के साथ मिलना बात करना कैसा है। अगर वो प्रभु के मन के भाने योग्य नहीं है तो तुम उसको पसंद नहीं हो। यहाँ पे परमेश्वर कुलुस्सियों की किताब में सीधा सीधा बोल रहा है कि तुम्हारा चाल और चलन दोनों ही ऐसे होने चाहिए कि जैसे प्रभु को खुशी हो। ये देखो, उसी ने तान के कैसा कहे कि देखो ये मेरे बच्चे हैं। अगर तुम्हारे चाल चलन में ज़रा सी खोट रखोगे या गलतियाँ निकालोगे या पाप में इधर उधर भटकोगे तो तुम उसको खुश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। क्योंकि आपने देखा होगा, जो इंसान अपनी दौड़ को सही से नहीं दौड़ता वो कभी जीत नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी चाल सही नहीं होती। और जिसकी चाल सही है, रफ्तार सही है, उसकी दिशा सही है, वही दौड़ जीतता है। तो प्रभु यहाँ बोल रहा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तो ध्यान रखें, अपने आप को सोचें, समझें, चिंतन करें कि कहीं हमारा चाल चलन तो परमेश्वर के विरोध में नहीं है। और फिर कहता है प्रभु, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। आप चाहते हैं कि प्रभु खुश रहे तो आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका बोलना, आपका उठना बैठना ऐसा हो जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। ऐसा ना हो कि परमेश्वर को ठेस पहुँचे आपके द्वारा। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को खुश रखना चाहते हैं तो अपने चाल चलन पे ध्यान दीजिए, अपने व्यवहार पे ध्यान दीजिए, अपनी बोली पे ध्यान दीजिए। फिर और क्या बोलता है परमेश्वर, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। अब फल लगे मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे कर्म है वो तुम्हारे फल हैं। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुमको प्रभु खुशी खुशी से रखेगा और वो सीना तान के बोल सकेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे फल हैं। तो तुम्हारे कर्मों को तुम जांचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बोल तो कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। तो इसलिए तुम्हारे कर्म इतने भले होने चाहिए कि प्रभु बोले कि ये है मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। क्यों? क्योंकि अंत के दिनों में ये तुम्हारे कर्म ही, ये तुम्हारे फल ही तुमको स्वर्ग और नरक जाने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका हिसाब लिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है प्रभु के राज्य में जिसका हिसाब किताब ना लिया जाए। तो मेरे प्रियो, तुम्हारे कर्म एक अच्छे फल के तरह होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे फल को हर कोई रखता है, हर कोई खाता है। और सड़ा गला और कीड़े लगा फल कभी कोई अपने भंडार में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उससे दूसरे फल भी खराब हो जाते हैं और ना कोई खाता। क्यों? क्योंकि वो खुद बीमार हो जाते हैं। इसलिए आप अपने आप को सोचें और समझें कि मैं कौन सा फल हूँ। क्या आपके कर्म अच्छे फल हैं? अगर अच्छे फल हैं तो आप निश्चय स्वर्ग जाएंगे। अगर बुरे फल में, तो वो बुरे फल को आपने पता ही है कि वो कचरे में फेंके जाते हैं। और स्वर्ग में कचरा क्या है? नरक।
वहाँ पे अथाह कुंड की आग में आप पड़ जाओगे मेरे प्रियो। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। और फिर आगे बोलते हैं प्रभु, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, आप भले ही कुछ भी बोलते हो कि मेरा फलाना नाम है, फलानी पहचान है, फलाना घराना है, ये वो है, नहीं। अगर आपको लोग प्रभु के नाम से जानते हैं, अगर आपको लोग प्रभु के कारण जानते हैं, तो आप बहुत महान हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुमसे खुश है। और वो ऐसा बोलता है कि ये है मेरा बेटा, ये मेरा वारिस है, ये मेरे राज्य में मेरा मजबूत सैनिक है, शैतान को और उसकी सेना को हराने के लिए। प्रियो, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि पहचान अपनी नहीं, उसकी होनी चाहिए। महिमा अपनी नहीं, उसकी होनी चाहिए। तो ये वचन हमको बहुत 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 महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है मेरे प्रियो। मैं इस पे एक कहानी आपको बताता हूँ। एक राजा था, उसके 2 नौकर 3 नौकर थे। उसने बोला कि जाओ, एक-एक थैला दे दिया उनको, और अपने लिए तुम फल एकत्रित करके लाओ, जो पहले आएगा उसको पहला इनाम दिया जाएगा। मेरे प्रियो, 3 लोग जिसके थे वो चले गए जंगल में, और एक गया जल्दी-जल्दी, उसने सड़े, गले, आधे पके, आधे कच्चे और खराब-मराब सब भर के, क्यों? क्योंकि उसको इनाम की चिंता थी, और वो भर के लेके आ गया। इसके बाद दूसरा था, उसने सोचा मैं भी जल्दी जाऊँ, मुझे भी इनाम चाहिए। वो गया, उसने आधे पके और आधे अच्छे फल लेके आ गया वो। वो जो तीसरा था, वो गया, उसने एक-एक फल ध्यान से देखा, छाँट-छाँट के रखा, अच्छा रस वाला, पका हुआ और बिना कीड़े का, वो लेके आया, और वो आया तीसरे नंबर पे। जब राजा के पास तीनों आए, तो जो पहले आया था तो उसको लग रहा था कि मुझे ही इनाम मिलेगा पहला। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी से फल लेके आ गया। और दूसरा था, जो बोल रहा था कि मुझे दूसरा तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी जल्दी आया। और जो तीसरा ला लेके आया था, वो तो सबसे आखिरी में आया था। उसको लगा कि मैं तो सबसे आखिरी में आया हूँ, अब मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं है। लेकिन यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आता है। क्यों? राजा ने बोला उन तीनों से कि जाओ, तुम इन फलों को लेके जाओ, और 1-1 महीने रहो जंगल में, और इन्हीं फलों को खाना, और जो मेरे पास पहले आएगा उसको पहला इनाम दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब वो तीनों जंगल में चले गए, और उन फलों को जिसने जल्दी-जल्दी उठाया, सड़ा गला, आधा पका, आधा कच्चा था, वो आधा काट-काट के, थोड़ा-थोड़ा करके 10 दिन तक उसका काम चला पाया। उसके बाद उसके सारे फल खराब हो गए, और खराब फल खाने के चक्कर में वो मृत्यु को चला गया। इसके बाद दूसरे का नंबर आया, उसने आधे अच्छे रखे थे, आधे खराब रखे थे, तो वो 20 दिन तक जीवित रहा, और वो 20 दिन के बाद नहीं रह सका। उसके फल आधे खराब हो चुके थे। और जिसने अच्छे-अच्छे और ताज़े फल रखे थे, वो मेरे प्रियो महीने भर तक उनको खाता रहा और सुरक्षित रहा, और राजा के पास आया वापस लौट के, और पहला इनाम उसी को मिला। इससे हमें एक सीख मिलती है कहानी से, कि कर्म तो सब करते हैं, लेकिन जो अच्छा कर्म करेगा, अच्छा फल रखेगा, वो ही प्रभु के लिए उत्तम है, और वो ही प्रभु के राज्य के लिए योग्य है। तो मेरे प्रियो, ये वचन हमें यही सिखाता है कि हम प्रभु को कभी भी अपने द्वारा ठेस ना पहुँचाएँ, उसको दुखी ना करें, हमारा चाल-चलन सही रखें, हम उसके योग्य बहाने लायक हों, उसको खुश करने वाले हों, और अच्छे फल लाएँ, ताकि जब हिसाब हो तो हमारे अच्छे फलों का पलड़ा भारी हो, ताकि हम उसके राज्य के लिए जीवित रह सकें। अगर खराब फल होंगे तो आप नहीं जी सकते। और अपनी पहचान से बढ़ के प्रभु की पहचान होनी चाहिए। प्रियो, आपको वचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ, और इन वचनों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, उसकी तारीफ़ हो, उसकी बड़ाई हो। मेरे प्रियो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को बताएं। जय मसीह की।